तंग रोड था। अगर ये मीनार पाकिस्तान होता ना, जैसे रिंग रोड के ब्रिज बड़े हुए थे ना, तो मीनार पाकिस्तान के भी ब्रिज बड़े होते हैं। लोग कंटेनर से उतार दिए जाते हैं, आधा घंटा कंटेनर वहीं खड़ा रहता है। मुझे पता चला कंटेनर अंदर से तोड़ भी दिया जाता है। कभी ऐसा आपने किसी जलसे में देखा कि पुलिस वाले ऊपर चढ़ के तो कंटेनर या जलसे का स्टेज खाली करवा रहे हैं? कंटेनर के अंदर सारे शीशे टूट चुके हैं। पंजाब पुलिस जो है वो पुराने वाली बन चुकी है, उनकी वही लैंग्वेज है, वही सब कुछ है। जिनको ये बर्गर पार्टीज कहते थे, हम लोग उनके आगे स्टैंड ले गए। कह रहे थे कि मुझे कौन बचाएगा। उस वक्त कोई लीडरशिप आपके साथ मौजूद थी? पठान कम्युनिटी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पठान हूँ। चाहे जितना मर्जी जोश है, जितना मर्जी जज्बा है, नमाज और अजान के टाइम पे वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा आप चलाओ ना साउंड। मैंने कहा अजान का टाइम, मुझे इनसे कौन बचाएगा? पठानों का कहा था। मुझे खान साहब के साथ गोलियां लगी थी। आपकी गोलियां भी लगी थी गाल में? जी, मेरे 4 जगह पे बुलेट्स एम हुई थी। अभी भी एक जगह पे मेरे बुलेट के पीसीज हैं, वो हड्डी को नहीं टच कर रहा, तो वो मैंने निशानी के तौर पे रखा हुआ है। ये जो शर्ट का पस मंजर क्या है? लॉन्ग मार्च में ना कंटेनर के आगे खान साहब हाथ रखते थे, वो चादर ना खान साहब के हाथ पे यूं मतलब स्क्रैच लाती थी। तो ये शर्ट मैंने निकाल के आगे बिछा दी थी। तो खान साहब तकरीबन 3-4 दिन तक, जब तक आगे हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं बांधा, तब तक खान साहब शर्ट के ऊपर ही हाथ रखते थे। फिर इस शर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के भी सिग्नेचर हैं, बाकी लीडरशिप के भी सिग्नेचर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में अपना पावर शो किया, लेकिन एक ऐसी गलती होगी जिसने सोशल मीडिया पे कोहराम मचा दिया। वो गलती ये थी कि डीजे हमजा खान जो कि हमारे भाईमी हैं, इन्होंने स्टेज पे कह दिया कि अगर मैं कुछ तराना चला देता हूं तो मुझे कौन बचाएगा। आखिर वो क्या मामला था? किसके कहने पे इन्होंने जनरेटर बंद किए, किसके कहने पे इन्होंने वो माइक्स बंद किए, किसके कहने पे लाइटें बंद की, हम जानेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डीजे भी बड़े बहादुर हैं, आप तो बड़े बुज़दिल निकले। आपने कहा कि मुझे कौन बचाएगा, आपने लाइटें बंद कर दी, आपने जनरेटर बंद कर दिए, लीडरशिप ऊपर खड़ी हुई है, अवाम नीचे खड़ी हुई है। किसके कहने पे बंद किए थे वो सब? अच्छा, सबसे पहले तो आपने बात की, मैं कंटेनर पे मौजूद था, मैंने साउंड बंद किया, मैंने बुज़दिलाना हरकत की। ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग मुझे सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं। अब वहाँ पर जो मेन इशू है, आपने जैसे भी कहा कि क़यादत मौजूद थी। आप कोई भी वीडियो देख लें, उसमें क़यादत कोई भी मौजूद नहीं थी। लास्ट स्पीच जो है वो गौहर जो चेयरमैन है, गौहर साहब, उन्होंने की है और एग्जैक्ट 6 बजे उन्होंने स्पीच ख़त्म कर दी, अपनी शॉर्ट स्पीच की है। उसके बाद हम लोग अपना साउंड, मैंने अपना लैपटॉप पैक किया, मैं नीचे गया। रश ऊपर कंटेनर पे काफ़ी ज़्यादा था। जब मैं नीचे गया हूँ तो नीचे जो है वो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा कंटेनर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो मंजर आपने भी देखा, काफ़ी लोगों ने और भी देखा है सोशल मीडिया पे। जी, आपने उनको मेरे ख्याल में कवर भी किया था, मैंने उनसे सवाल भी किया। बिल्कुल हाँ, तो वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लीडरशिप सारी चाह चुकी थी। फैसल जावेद साहब जो हैं, वो जो कहते हैं पाकिस्तान की आन है, बड़ी दमदार आवाज़, पीटीआई की भी और जलसों की भी, वो लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर गए हैं और मैं उनके साथ ही जा रहा था। अच्छा, लेकिन पहले हमने उनको सेफली वहाँ से एग्जिट किया। उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने पीछे से टक इन किया, मुझे पकड़ा पीछे से किसी ने, मेरे ट्राउज़र के पास से। ओके, मुझे पकड़ कर, आप पुलिस वाले थे कुछ, अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ऊपर स्पीच भी, मेरे बारे में स्पीच भी हुई थी, मुझे खान साहब के साथ गोलियां लगी थी, उस हवाले से फैसल भाई ने मुझे आप बल्कि साथ है जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी? जी, मैं उनकी बिल्कुल। गोलियां भी लगी थी गाल में? जी, मेरे 4 जगह पे बुलेट्स एम हुई थी। अभी भी एक जगह पे मेरे बुलेट के पीसीज हैं, एक्सरे करवाते हैं तो वो शो होते हैं। जी, वो हड्डी को नहीं टच कर रहा, तो वो मैंने निशानी के तौर पे रखा हुआ है। ये उनके लिए सिर्फ पैगाम है जो लोग मुझे बुज़दिल कहते हैं। अब जब मैं वहाँ से, पुलिस वालों ने मुझे टक इन करके वापस ऊपर लेकर आए। उन्होंने एक सिविल कपड़ों में बंदा था साथ, मास्क में, उसने मुझे ऊपर भेजा। उनके साथ मैं ऊपर आया। उन्होंने कहा आपको जलसा खत्म हो गया। लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, सब कुछ खत्म था। लाइट्स किसने ऑफ की? वो तो आपके अंडर है। वो हमारे अंडर तो है, तो आपकी है, मैनेजमेंट भी हमारी है। लेकिन अगर आप देखें, एक और वीडियो क्लिप भी है, उसके अंदर पुलिस वालों ने जाके जनरेटर से तार खींची है और वो वीडियो पड़ी हुई है कि एक तार उतरी हुई है और पुलिस वालों ने अपना कंट्रोल जनरेटर्स के ऊपर रख लिया था। अवाम पे तो नहीं रख सकते थे, तो जनरेटर ही बेजुबान चीज़ों पे रख सकते हैं। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जब वो जनरेटर लाइट्स वाला ऑफ हुआ, जनरेटर साउंड वाला भी ऑफ हो चुका था। जो मैंने अनाउंसमेंट की थी उसमें सिर्फ फ्रंट का साउंड ऑन था और उसके लिए एक स्पेशल जनरेटर ऑन करवाया गया ताकि मैं लोगों को ये आगाह करूं कि लोग सुने कि आप लोग यहाँ से सेफली चले जाएं। हाँ, मुझे परेशानी भी थी, फैमिलीज थे, बच्चे थे छोटे छोटे। कंटेनर के ऊपर जब वहाँ लाइट्स ऑफ हुई हैं तो बहुत ज़्यादा लोग थे। अक्सर लोग रोशनी में भी होते हैं तो वो निकल रहे होते हैं तो कोई हादसा पेश हो जाता है। उसके अलावा पुलिस वालों ने कुछ गुल्लू बट भी अंदर डाले हुए थे ताकि 9 मई जैसा कोई वाकया हो जाए। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि जब मैंने वो अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 बजे वाले टाइम वाली,
उसमें अगर किसी को इतना बुरा लगता है तो वो अनाउंसमेंट एक तो थी भी लीगल, उससे पहले हम ना हाथ खड़ा करके एक अहद लेते हैं। उस जलसे में भी लोगों से अहद लिया था एनओसी के मुताबिक आप अहद लेते हैं लोगों से जी, कि कि इतने हम बजे तक जलसा खत्म हो जाएगा। कि हम कानून की और आइन की पासदारी करेंगे। हमें इमरान खान ने सिखाया ही है, अच्छा, हमें इमरान खान ने हमेशा यही सिखाया कि हमने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। आपने अहद किससे लिया था? लीडरशिप में अहद आपने किससे लिया? वो एक हमारे पास ऑडियो पड़ी हुई है, वो मैं ही प्ले करता हूँ। उसमें खान साहब और फैसल भाई ने एक जलसे में अहद लिया था लोगों से कि हम कानून की और आइन की पासदारी करेंगे और हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है बेहतर रहेंगे, मतलब कोई नुकसान हमारी तरफ से नहीं पहुंचेगा। ओके। तो वो हम हर जलसे में प्ले करके फिर हाथ खड़ा करके, सारी लीडरशिप भी करती है, सारे करते हैं। तो मैंने वो चीज़ कर दी। उसके बाद एक और क्लिप वायरल होता है जिसमें मैं कहता हूँ मुझे कौन बचाएगा। हाँ, आपने कहा कि मैं तो चला दूंगा, पता नहीं तराने की फरमाइश जी, हुई थी जी। आपसे, आपने कहा मैं तो चला देता हूँ, ये बताएं मुझे कौन बचाएगा? हाँ, कौन बचाएगा आपको? अगर चला देते तो कौन बचाता आपको? वो बात ये है कि वो बात इस तरह नहीं थी कि मैं डर गया हूँ। आपके पास मैंने एक वो जेल की वीडियोस भी होंगी, वो खान साहब के पेज पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। मैं पुलिस ने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे रात को आईडी कार्ड चेक करने के बाद एजेंसी वाले ले जाते हैं। मैं 3 दिन बाद वापस आता हूँ, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर। मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना ज़्यादा कि हमने सीसीपी ऑफिस में जाके ना बयान दिया था। वो आपके न्यूज़ चैनल पे भी मेरा बयान चला था, मुझे आज तक याद है। मैंने सबसे पहले वहाँ देखा था, ARY पे भी चला था कि 2 से 3 लोग हैं, नीचे वाले का फायर हमें लग ही नहीं सकता था। वो उनकी कोशिश थी कि वो 2 से 3 लोगों वाला बयान से हट जाए हम, ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार भी खाई थी, मैं नहीं हटा था। मैं जब वापस पुलिस स्टेशन आया था तो मुझे पुलिस वालों पे काफ़ी गुस्सा था। तो मैंने जेल के अंदर खड़े होके ही, वहाँ पर कुछ वकील आए थे, उन्होंने फिर मेरे वीडियोस बनाई थी कि मैं इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूँ। अच्छा हमजा भाई, मुझे एक बात बताइएगा, जब कंटेनर है, हमने देखा कि लाइटें बंद हो जाती हैं, लोग कंटेनर से उतार दिए जाते हैं, कोई आधा घंटा कंटेनर वहीं खड़ा रहता है, उसके बाद फ्लैक्स उतारी जाती है और कंटेनर, मुझे पता चला कंटेनर अंदर से तोड़ भी दिया जाता है, ऐसा होता है? आप मुझे बताएं कभी ऐसा आपने किसी जलसे में देखा कि पुलिस वाले ऊपर चढ़ के तो कंटेनर या जलसे का स्टेज खाली करवा रहे हो? उस जलसे में हुआ था ना, लाहौर काना जलसे में पुलिस वाले स्टेज के ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने लोगों को उतारा है, अंदर कंटेनर के अंदर सारे शीशे टूट चुके हैं। आपके कंटेनर के? हाँ जी। और उसके बाद ये है कि आप एक और वीडियो देखेंगे, उसमें नज़र इतना कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक साइड से दरमियान से फ्लैक्स ऊपर उठाई जा रही है, वो मैं शीशे से उठा रहा हूँ। अच्छा। वो मैं शीशे से उठा रहा हूँ लोगों को सिर्फ ये कहने के लिए कि पुलिस के साथ कोई हाथापाई ना करे, पुलिस के साथ कोई इंगेज होने की कोशिश ना करे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मतलब कि आप साथ साथ अमन भी कायम करना चाह रहे थे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। आपको कितना नुकसान हुआ है? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ कितना हुआ, फिर भी अंदाजा दें। है। साउंड के हवाले से तो यह है कि मेरे 2 आईफोन्स हैं, वो पुलिस वालों के पास है। जब अभी भी? मुझे गिरफ्तार किया गया, वो तो अब कोई मानता ही नहीं है। वो जब भी जिसके पास भी मैं गया हूँ, मुझे सबने ये कहा कि वो पुलिस वाले कौन थे। मैं कहता हूँ जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। वो कहते वो कौन थे, उनके नाम नंबर प्लेट, इन्होंने वो जिप्सी लगाई होती है, वहाँ से नाम प्लेट सब कुछ हटा देते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो अभी जलसा हुआ इसमें जो कंटेनर टूटा है अंदर से, इसमें उसमें कितना नुकसान हुआ आपको? कंटेनर के तो शीशे वगैरह तोड़े हैं, अंदर कुछ बैठने की सीटिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर मतलब वैसे वो ख़राब शराब हुई है, इतना कोई नहीं हुआ, लेकिन शीशे वगैरह टूटे हैं। जो बेसिक नुकसान हुआ ना, वो जनरेटर्स के हवाले से हुआ है, क्योंकि जनरेटर का क्या नुकसान हुआ है? जब आप चलते हुए जनरेटर से वायर खींचते हैं तो वायर आपस में ज्वाइंट हुई हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ना एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम एक जनरेटर का जो है वो जल चुका है। कितने कितने का नुकसान है पैसों में? ये पैसों में बेसिकली मेरा साउंड का रिलेटेड है, लेकिन ये है कि वो ऑलमोस्ट के पूरा जनरेटर उस पर बेस करता है, उसके अलावा जनरेटर को स्टार्ट करने का ऑप्शन कोई नहीं है। वो पूरा इंजन मेरे ख्याल में अब जनरेटर का खुलेगा या वट एवर जो भी वो करते हैं, लेकिन वो है कि वो जनरेटर सारा ख़राब हो चुका है। वहाँ पे नाराबाजी हुई जब 6 बजे लोग नीचे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब की लीडरशिप जो है वो बड़ी कमज़ोर है, डर गई है। आपसे भी ये बातें हुई हैं गालिबन के पंजाब की लीडरशिप से आप बात क्यों नहीं कर रहे, पंजाब की लीडरशिप क्या डर गई है? आपसे भी कुछ कहा गया ऐसे? अब बेसिकली ये सबके आपको बारे ना में नहीं कहा है, आपको कहा है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। नहीं, बेसिकली लोग गुस्से में थे, ठीक है, लोग जिस लाहौर में पीटीआई का झंडा उठाना बैन है, आप उधर इतना बड़ा पावर शो कर दें और वहाँ पर फिर लोग आए इतनी दूर दूर से, और उसके बावजूद इतनी दूर पैदल चल के गज्जू मत्ते से कहाँ काना कहाँ पैदल चल के आना, उसके बावजूद वो मतलब लेट पहुँच रहे हैं। तो वो अब लीडरशिप का तो रोल यही था कि वो और इंगेज कर सकती थी पब्लिक को, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि कानून हमारे लिए ज़्यादा अहम है।
जब अगर 6 बजे आप वो कह रहे थे कि मुझे कौन बचाएगा, उस वक्त कोई लीडरशिप आपके साथ मौजूद थी? नहीं, उस टाइम कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी। और वो मुझे क्यों बचाएगा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखेंगे, मैं नीचे इशारा कर रहा हूँ, नीचे जो हमारी पठान कम्युनिटी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पठान हूँ, तो वो ना चाहे जितना मर्जी जोश है, जितना मर्जी जज्बा है, नमाज और अजान के टाइम पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब जो नीचे पठान थे ना, वो मुझे बार बार इशारा कर रहे थे अजान अजान अजान। मैंने अजान का सुन के, क्योंकि मगरिब का टाइम था ऑफ कोर्स, और मगरिब की अजान वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, तो हम लोग, तो इस्लामिक डे भी उसके बाद ही स्टार्ट होता है। हम लोगों ने मगरिब की अजान जो है उसके लिए वो साउंड बंद किया, तो मुझे लोगों ने नीचे से, कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा आप चलाओ ना साउंड। मैंने कहा अजान का टाइम, मुझे इनसे कौन बचाएगा, पठानों का कहा था। पक्की बात है। हाँ हाँ अल्फाज आगे पीछे तो नहीं? नहीं नहीं, उनसे तो मैं आप डरता भी उनसे नहीं तो हूँ, नहीं कह रहे, ये उनसे कौन बचाएगा? उनसे तो डरता भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। जान है एक, चली जाएगी, और क्या कर सकते हैं। मार के देख लिया इन्होंने हर तरह का। बाबा को भी गिरफ्तार किया, उनका आईडी कार्ड मैंने मुख्तलिफ थानों में दिया कि मुझे पता तो चले। उसके बाद फिर इन्होंने, मतलब हमारा गिरवी घर था, फिर हमने वो भी छोड़ा। ज़मीन थी एक जगह, हमने 5 वाला ली थी, मैंने वो भी फिर, क्योंकि मैं 1.5-2 साल फिर पंजाब के दूर से बाहर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जब लाहौर में जलसा के लिए एनओसी मिलता है, तब आपको धमकियाँ आती हैं कि जलसा आप नहीं इसको मैनेज करेंगे, आप अपने कंटेनर्स नहीं देंगे, लाइटें नहीं देंगे, कुछ ऐसा हुआ? ये ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। आपके साथ अभी हुआ है? अभी मेरे साथ ये होता है कि मैंने अगर कहीं जाना होता है ना, तो मेरे पास ना एक नंबर आते हैं, वो डिफरेंट नंबर होते हैं हर दफ़ा। अच्छा। मुझे उनका इतना आइडिया हो गया कि मैं उस नंबर की कॉल ही नहीं उठाता। अच्छा। वो हर दफ़ा डिफरेंट, और उसके डिजिट भी पाकिस्तान से आउट होते हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान के 11 डिजिट हैं, उसके डिजिट आउट होते हैं, तो मैं उनकी फिर कॉल्स ही उठाना बंद कर क्या चुका कहते हैं? कॉल कभी उठाई है आपने? हूँ। हाँ, 1-2 दफ़ा उठाई है। तो क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि तुम लाइक जो बयान दिया तुमने वो चेंज करो। उसके बाद उनकी कोशिश ये होती है कि मेरे से किसी तरीके का इस तरह का बयान ले लें, क्योंकि मैंने जमान पार्क में भी मेरा कैंप लगा हुआ था। उसके बाद मैं खान साहब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट? अभी ये जो जलसे की सारी मैनेजमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है? आप बेसिकली जलसे की मैनेजमेंट जो है ना, वो सामान इंस्टॉल करना वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जलसे को लेकर चलने वाला जो सीन है ना, अच्छा अच्छा। जहाँ पर मतलब मैंने अपना लैपटॉप रख के प्ले करना है, और मतलब मैंने अपना टाइम देना है, मैं वहाँ पर गया हूँ अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के। मुझे 10 साल हो गए साउंड का काम करते हुए। ओके। और मैंने काफ़ी पार्टीज़ के जलसे किए हैं पूरे पाकिस्तान में। ज़्यादा तो पीटीआई के किए हैं गालिबान। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पीपल पार्टी के भी किए हैं, नून लीग के भी किए हैं, मैंने जमात इस्लामी के भी किए हैं, फजल रहमान के भी इसमें किए हैं। कितनी मुश्किल आई है? थोड़ा सा टाइम था, गालिबान को 10 घंटे, उसमें सारा मैनेज करना था जलसा, तो मुश्किल आई होगी आपको? हाँ, उसमें ये था कि जब तक 3 बजे थे तब तक पीछे वाला साउंड इंस्टॉल हो रहा था। दोपहर के 3 बजे जलसे का टाइम शुरू हो गया था, शुरू हो चुका और था। पीछे वाला साउंड इंस्टॉल ही नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मैं आपको साफ सीधी सी बात था, तो अगर आप लोग ये कहें कि हमने एक्सेप्ट किया था इतना क्राउड, तो बिल्कुल भी नहीं किया था, कतई ही नहीं किया था। कितना करोड़ था? अभी भी चैम गोइयां हो रही हैं कि 3,000 7-8 हज़ार? नहीं नहीं, 3,000। 2700 तो वो है ना हाँ। गवर्नमेंट के मुताबिक, वैसे कोई 7-8 हज़ार की आपके नज़दीक कितना? आपने भी पहले जलसे कवर किए, कितना करोड़ था? मैंने पहले जलसे कवर किए हैं। अगर ये मीनार पाकिस्तान होता ना, ठीक है, तो जैसे रिंग रोड के ब्रिज बड़े हुए थे ना, तो मीनार पाकिस्तान के भी ब्रिज बड़े होते। अच्छा। क्योंकि ये क्राउड एक्सेप्टेबल ही नहीं था। आप एक देखते हैं, आपकी ये आपके पास इतना सा होम ग्राउंड है, आपने उसके अंदर प्ले करना है, ठीक है, यहाँ पर आपकी विकेट लगी है, सामने आपकी सारी फील्डिंग है, सामने क्राउड बैठा है, आपको देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। हम हर दफ़ा जलसा इस लिहाज से करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर का इंतजार नहीं किया? अली अमीन गंडापुर जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो 2 घंटे बाद आए थे, तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था, ठीक है। कि अगर लेकिन कोई जलसा दोबारा कोई चांसेस बनते हैं तो आप लाइटें शाइटें सब कुछ इंस्टॉल करते हैं? लेकिन हमें तब तक नहीं करने दिया इंस्टॉल। पुलिस वालों ने हमारा सामान जो है वो सारा खुद क्लोज किया। कंटेनर भी खुद आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ के पुलिस लेकर गई? नहीं, ड्राइवर कंटेनर साथ नहीं लेकर गई, लेकिन बाकी सामान जो है ना, वो जैसे जनरेटर हो गया, उसके पास भी पुलिस खड़ी थी। मेन कंट्रोल रूम हो गया, उधर भी पुलिस खड़ी थी कि आप अपनी वॉइस क्लोज करें। आगे ट्रकों के ऊपर जो साउंड रखा था, हमारा एक ट्रस सिस्टम है, उसके ऊपर साउंड हैंग हुआ होता है, वो तक पुलिस ने नीचे उतरवाया, ठीक है। और हम खोलते हैं, उसका एक लॉक होता है, उसको खोलना पड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ 2-3 दफ़ा मतलब हाथापाई तक जाने की बात हुई कि आप इसका क्यों ख़राब कर रहे हैं, हम लोग जब इजीली बंद कर रहे हैं तो लेकिन वही पंजाब पुलिस जो है वो पुराने वाली बन चुकी है, उनकी वही लैंग्वेज है, वही सब कुछ है। तो हम लोग जिनको ये बर्गर पार्टीज कहते थे, हम लोग उनके आगे स्टैंड ले गए।
हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूँ कि ये एक आपकी तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जब खान साहब को गोलियां लगी थी, यानी नीचे शायद रखी हुई थी कुछ। ये जो शर्ट का पस मंज़र क्या है? ये जो शर्ट है ना, ये लॉन्ग मार्च में ना कंटेनर के आगे खान साहब हाथ रखते थे। वजीराबाद वाले? जी जी। अच्छा। मतलब नहीं, वो तो पूरा पाकिस्तान में हमने लॉन्ग मार्च करना था, हम लाहौर से निकले थे तब। तो खान साहब ना आगे हाथ रखते थे, लोग कहते थे वो बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ नहीं होती, वो एक टीन की चादर होती है, हमारे पंजाबी में कहते हैं वो टीन डब्बा, टीन उसकी डब्बा। चादर लगी हुई थी। वो चादर ना खान साहब के हाथ पे यूं मतलब स्क्रैच लाती थी। तो मेरे बैग में शर्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने लॉन्ग मार्च में साथ टोटली चलना था, मैं वापस लाहौर नहीं आता था या घर नहीं आता था, तो मैंने अपना सामान वगैरह साथ हैंग किया होता। तो ये शर्ट मैंने निकाल के आगे बिछा दी थी। तो खान साहब तकरीबन 3-4 दिन तक, जब तक आगे हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं बांधा, तब तक खान साहब शर्ट के ऊपर ही हाथ रखते थे। अच्छा। फिर इस शर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के भी सिग्नेचर हैं, बाकी लीडरशिप के भी सिग्नेचर्स हैं। तो मतलब कि इसका भी अहम किरदार है उस लॉन्ग मार्च में। हाँ यार बहुत शुक्रिया आपका हमजा भाई। बड़ा हमें तो कल जब मैंने आप देखा कि आपकी वीडियो देखी, तो मैंने कहा ज़रूर आपसे मैं मिलूँ। मैंने बल्कि कोशिश बड़ी की आपको वो ढूंढने की, और फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे और हमजा भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।